आने वाले दिनों में बिहार के अंदर चुनाव है। चुनाव से पहले एडीआर की रिपोर्ट आ चुकी है। हमने कल भी आपको एडीआर की रिपोर्ट में कल एक चीज़ बताई थी कि किन नेताओं पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, और आज हम बताने वाले हैं कि पहले चरण में जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से किस पार्टी के पास कितने करोड़पति हैं और बिहार की राजनीति में कितने करोड़पति हैं। क्योंकि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय देश की शायद सबसे कम राज्यों में से है। वहाँ पर आज भी इनइक्वालिटी मतलब अगड़ा पिछड़ा ब्राह्मण दलित वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसी पर हमने फिर आज चर्चा कर रहे हैं कि मतलब किस पार्टी के पास कितने करोड़पति हैं। और ये जो आंकड़ा है ये केवल जो पहले चरण में उम्मीदवार हैं, जितने उम्मीदवार पहले चरण में लड़ रहे हैं उतने ही लोगों का डेटा है। तो पहले चरण में 1314 उम्मीदवारों में से जो एडीआर है उन्होंने 1303 का सर्वे किया, जिसमें से 519 लगभग 40% प्रत्याशी करोड़पति हैं। ये बहुत बड़ा नंबर हो गया क्योंकि 40% शायद बिहार की जो आबादी है उसमें से 4% भी करोड़पति ना हो। बिहार देश के इतने शायद गरीब राज्यों में आता है, वहाँ पे लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा कम है, लोगों के पास खाने को लिए नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है। अब अगर हम इन बात करें कि किस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा है, तो पहले चरण में जन स्वराज के 114 उम्मीदवार उतर रहे हैं, जिसमें से 81 कैंडिडेट करोड़पति हैं। अब हम बात करते हैं आरजेडी की, मतलब तेजस्वी यादव आजकल सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। उनकी पार्टी में से पहले चरण में 70 कैंडिडेट उतर रहे हैं, जिसमें से 68 करोड़पति हैं, लगभग 97%। अब अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के 57 में से 52 कैंडिडेट करोड़पति हैं। पहले चरण में ये सारे उतरते हैं। अब हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के 48 में से 44 कैंडिडेट लगभग 92% करोड़पति हैं। बीएसपी में 89 में से 27। इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी, जिनकी पार्टी ने उन्हें जननायक बना रखा है, उनकी पार्टी में भी 23 में से 18 कैंडिडेट करोड़पति हैं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, उनके भी 44 में से 13 कैंडिडेट करोड़पति हैं। अब अगर हम चिराग पासवान की पार्टी की बात करें, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके जो 13 कैंडिडेट हैं उसमें से कम 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहले चरण में लड़ रहे हैं और वो करोड़पति हैं, लगभग 77%। अब अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी तो वैसे भी समाजवाद के पक्ष में रहती है, वो पूंजीवाद के खिलाफ रहती हैं, पर उनके पार्टी में भी काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले लोग लग रहे हैं। क्योंकि जो सीपीआई है उसके 5 में से 3 मतलब उम्मीदवार करोड़पति हैं, सीपीआईएम के मतलब 3 में से 2 उम्मीदवार, और सीपीआईएमएलएल उसके 14 में से 2 कैंडिडेट करोड़पति हैं। अब अगर हम ये बात करें, ये सब तो हो गया, इसके अलावा और भी कैंडिडेट हैं कि मतलब अगर हम ऑन एवरेज निकालें कि जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनका ऑन एवरेज अगर हम निकालें तो कितना बैठता है, तो औसतन संपत्ति अगर हम एक उम्मीदवार की निकालें जो पहले चरण में है, जितने लोगों ने अपना एफिडेविट दिया, हलफनामा दिया है, उसके अनुसार औसतन एक उम्मीदवार की संपत्ति बैठती है 3.26। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में जितने भी नेता हैं वो मतलब कितने ज़्यादा अमीर हैं, और उसी बिहार की जनता का क्या हाल है। बिहार के अंदर पलायन है, बेरोजगारी है, स्कूल अच्छे नहीं हैं, अस्पताल अच्छे नहीं हैं, पर इन सब का ध्यान रखने की जिम्मेदारी जिनकी है वो करोड़पति हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अब अगर हम पार्टी की बात करें कि एक पार्टी पर औसतन कितनी संपत्ति है, एक दल के पास कितनी संपत्ति है, तो सबसे पहला नाम आता है जन स्वराज। जन स्वराज प्रशांत किशोर तो मतलब सामाजिक न्याय की बात कर आजकल वो भी कर रहे हैं, पलायन रोकने की, गरीबी पर हर तरीके की बात कर रहे हैं, रोज़गार, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल। उनके 114 उम्मीदवारों का अगर औसतन हम निकालें तो ये बैठता है 5 करोड़ 72। बीएसपी का अगर निकालें तो इनका बैठता है 1.77 करोड़। राजद का बैठता है 10.37 लाख, मतलब 10 करोड़ 37 लाख। अगर जेडीयू की बात करें तो उनका बैठता है 8.75 करोड़। बीजेपी का बैठता है 11.30 करोड़। आम आदमी पार्टी का बैठता है 1.57 करोड़। कांग्रेस का बैठता है 5.85 करोड़। और जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टी हैं, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, सीपीआईएमएलएल जो मतलब कम्युनिस्टों में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है ये, उसका अगर हम बात करें तो उसका बैठता है 81.57। अब अगर हम एलजेपी की बात करें जो चिराग पासवान जी की पार्टी है, तो उनके भी पर कैंडिडेट पर बैठता है 10 करोड़ 88 लाख। इसके अलावा जो सीपीआई है कम्युनिस्ट पार्टी, उसका बैठता है 4 करोड़ 43 लाख, और सीपीआईएम का बैठता है 1.73 करोड़। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में जो पहले चरण में चुनाव होने वाला है उसमें जितने कैंडिडेट उतर रहे हैं सभी पार्टियों से, बड़ी बड़ी पार्टियों से, चाहे वो एनडीए के हों या इंडिया के हों, तो उनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है। पर यही कैंडिडेट शायद इनमें से काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत कैंडिडेट पिछली बार भी विधायक रहे होंगे
आने वाले टाइम में तो बनेंगे ही इनमें से। ये कितना जनता के लिए काम करते हैं ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, पर इन्होंने जो एफिडेविट दिए चुनाव आयोग को, उससे ये चीज़ तो साफ हो गई है कि देश की जनता ही गरीब है, नेता गरीब नहीं। बिहार की हालत इतनी ख़राब है, वहाँ पर गरीबी दर इतनी है, शायद देश के सबसे गरीब राज्यों में गिनती आती है। और उनकी पार्टी के मतलब अगर हमने जब औसत निकाला एडीआर की रिपोर्ट में जब औसत निकाला गया तो एक पार्टियों पे मतलब करोड़ों रुपए बैठे हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों के पास कितना पैसा है। बात तो करते हैं वो गरीबी ख़त्म करने की, पर जनता से गरीबी ख़त्म हो या ना हो वो ज़रूर अमीर हो जाते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना